Hello, my dear. Good morning, all of you. Today, just we are going to frustrate the topic compound angle. आज लेक्चर 8 है हमारा. प्रीवियस लेक्चर में जो क्वेश्चन हुए थे उसके बाद के कुछ क्वेश्चन, और आज की क्लास में मैं बात करूंगा आपसे बहुत सारे ट्रिक टेक्निक का. कंपाउंड एंगल का ये लास्ट क्लास है, तो कंपाउंड एंगल से जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के ट्रिक बनते हैं उसकी बात भी मैं आज करूंगा मैं. तो आइए क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके साथ. आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका जी का क्वेश्चन है. ये आपका 2002 जी मेंस का क्वेश्चन है. 2002 पहले जी मेंस नहीं होता था, उसे बोलते थे AIEEE, जिसे आज जी मेंस बोलते हैं आप. ये क्वेश्चन फर्स्ट है. यहाँ क्वेश्चन है इफ साइन अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास क्या है 1 है, एंड साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा ये अपने पास क्या है बच्चे हाफ है. आपको क्या चाहिए? देन tan अल्फा प्लस 2 बीटा एंड tan 2 अल्फा प्लस बीटा. मुझे इसका वैल्यू चाहिए. ये क्वेश्चन है आपके पास. कुछ नहीं करने का. इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आप? इस क्वेश्चन को देखिए क्या करेंगे आप. आपके पास बस दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए सॉल्यूशन के लिए कि देख बच्चे क्या करना. इसकी बात करूंगा मैं. तो साइन अल्फा प्लस बीटा ये हमारे पास 1 है. कब होता है 1? इसको ठीक करो आप. अल्फा प्लस बीटा 1 होता है जब π/2 होता है. अदरवाइज फिर से 2 पाई प्लस हो जाता है, मीन्स 5π/2 हो जाता है. अपने को हमने लिया फर्स्ट आपका जो है 0 से 2 पाई के अंदर में केवल π/2 होगा. अगेन इसकी बात करूंगा मैं. साइन अल्फा माइनस बीटा की बात कहा हमने, ये हाफ है बच्चे. तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा. अब देखिए साइन का वैल्यू हाफ कहाँ कहाँ होता है. साइन का वैल्यू हाफ एक तो यहाँ पे आ गया हाफ 30 पे, एक आ गया 1 यहाँ पे 150 पे. तो मैं इसको 30 लिखता हूँ, अच्छा रहेगा. ये अपने पास हो गया या तो π/6 और एक हो गया आपका 5π/6. दोनों वैल्यू पॉसिबल है इसके लिए ऐसे ऐसे. अब कुछ नहीं करने का, दो वैल्यू पॉसिबल है. इसको ऐड करो अब देखो क्या आता है. इसे ऐड करेंगे तो ये बी आपका साफ हो गया. तो 2 अल्फा हो गया हमारे पास π/2 अब प्लस π/6 कितना हो गया ये हो गया π/6 आपका 4 टाइम 4π/6. तो ये हो गया आपका 120. ये अपने पास आ गया 2π/3. सही है ना. तो अल्फा अपने पास क्या आ गया? अल्फा अपने पास हो गया π/3. और जब अल्फा अपने पास आ गया तो बीटा का बात भी कर लो. बीटा हमारे पास देखो कितना हो गया. अल्फा हो गया π/3 तो बीटा हो जाएगा π/6. ये वैल्यू हो गया जब आप इसकी बात कर रहे हैं. सिमिलरली जब 5π/6 लेके चलोगे तो देखते क्या आएगा. एक वैल्यू और आएगा. अब मैं लेके चलता हूँ अल्फा प्लस बीटा. ये हमारे पास π/2 है बच्चे. अल्फा माइनस बीटा ये आपका 5π/6 है. अब इसको ऐड करोगे यहाँ से अपने पास आ गया 2 अल्फा. और यहाँ देखिए कितना हो गया. यहाँ अपने पास होगा 3 5 3 8 8π/6. ये हो गया आपका 8π/6. 8π/6 का मतलब हो गया 4π/3. यहाँ से ठीक करो. अब यहाँ से फिर ठीक करोगे आप. यहाँ से ठीक करोगे तो वैल्यू क्या आ गया. अब यहाँ से वैल्यू हो गया अल्फा का वैल्यू 2π/3. यहाँ देखिए क्या था π/3 था. और इस कंडीशन में बीटा का वैल्यू क्या हो गया. अल्फा हमारे पास 2π/3 है बच्चे. तो बीटा हमारे पास हो गया माइनस π/ कितना माइनस में π/6. सही है ना. 2π/3 120 होता है. तो 120 में से 90 घटाएंगे आप. 90 से 120 घटाएंगे तो 30 हो गया. तो -30 बिल्कुल सही है. आपके पास दो ऑप्शन आ गया, आइदर दिस वन और दिस वन. जो आपको सूट करे वही आपको रखना है वैल्यू. तो देखिए उसमें से जो ऑप्शन रहेगा उसकी बात करेंगे. तो हमारे पास क्वेश्चन में है, इसकी बात करें. अब क्वेश्चन की बात करूं मैं. अब देखिए क्वेश्चन में क्या हमारे पास है. ये क्वेश्चन हमारे पास है. ये क्वेश्चन हमारे पास है. अब इसे हटा दीजिए. यहाँ से हट जा भाई. ये भी हट जा. यहाँ से हटाइए, इसे हटाइए. अब इसको लिखता हूँ मैं ऐसे. क्या चाहिए यहाँ से? चाहिए क्या tan अल्फा. यहाँ से हो गया आपका tan अल्फा प्लस 2 बीटा एंड tan 2 अल्फा प्लस बीटा. दिस इक्वल्स टू व्हाट. तो tan अल्फा प्लस 2 बीटा की बात करोगे
तो देखो तो क्या हो गया बच्चे, अल्फ़ा हमारे पास कितना हो गया, अल्फ़ा हो गया π/3, तो π/3 और यहाँ से हो गया, फिर से हो गया आपका 2 बीटा की बात करेंगे तो वहाँ भी हो गया आपका π/3, सही है ना। तो π/3 कितना हो गया, 2π/3, तो ये अपने पास आ गया tan 2π/3। फिर सुनेंगे, अल्फ़ा अपने पास π/3 था बच्चे, और 2 बीटा भी हो गया हमारे पास π/3, तो 2π/3। अब इसकी बात करोगे, यहाँ से अपने पास क्या आ गया, यहाँ हो गया 2 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा का वैल्यू दीजिएगा, 2 अल्फ़ा का वैल्यू हो गया कितना, 2π/3, 2π/3 अब प्लस दिस, 2π/3 होता है बच्चे कितना, 120, 60 120 अब प्लस दिस 150, 150 हो गया, तो ये हो गया 5π/3, ये अपने पास हो गया 5π/6, 5π/6 हो गया बच्चे, ये वैल्यू हो गया। अब इसका वैल्यू निकाला जाए, अब इसका वैल्यू निकाला जाए, ये हमारा हो गया tan 2π/3 का मतलब कितना हुआ, tan 120, tan 120 कितना होता है, -60, माइनस में 60 हो गया, माइनस में हो गया √3, बिल्कुल सही है। इसकी बात करोगे तो माइनस में 1/√3, सही है ना, क्योंकि tan 150 हो गया बच्चे, tan 150 होता है माइनस tan 30 में, तो दिस वन, अब ये वैल्यू खत्म हो गया, कैंसिल हो के आंसर हो गया 1, और यही आपका ऑप्शन था, यही आपका आंसर था। अदरवाइज आप ये भी लगा सकते, ये भी यूज़ कर सकते, आप इसे भी यूज़ किया जा सकता है, आप इसे भी यूज़ कर सकते, वो आप पे अप्लीकेबल है, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप इसे भी यूज़ कर सकते, इसे यूज़ करके नया वैल्यू ला सकते, ऑप्शन में जो रहेगा उसकी बात करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने। क्या है क्वेश्चन, मैं लिखता हूँ क्या, इफ tan थीटा इक्वल्स टू आपका है √2, tan थीटा का वैल्यू √2, सॉरी tan थीटा का वैल्यू है √3/2, tan थीटा का वैल्यू कितना है, √3/2, ये हमारे पास tan थीटा का वैल्यू है बच्चे। तो जैसे इसकी बात करोगे तो √3/2 अगर है हमारे पास, तो थीटा हो गया 60, तो यहाँ से काम आसान हो जाएगा, चलिए ठीक है। देन द सम ऑफ वैल्यू चाहिए क्या, 1 + 2 × 1 - cos थीटा, 3 × 1 - cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा होल स्क्वायर, 4 × 1 - cos थीटा होल क्यूब, एंड डॉट 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 दिस अप टू इनफाइनाइट। इसका मुझे आपसे वैल्यू चाहिए, इसका मुझे आपसे वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे आप। और चलिए इसके लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको देखने में ये हो गया हमारा, इसको बोलते हैं AGP, क्या बोलते हैं, AGP। अब इसको मैं सिंप्लीफाई पहले करता हूँ बच्चे। अब ऐसे तो आप वैल्यू दे सकते, बट कैसे बनाओगे आप, तो एक अलग से मैं सोल्यूशन का रास्ता बताता हूँ आपको। देखना, आप सिंपल सा लिखता हूँ मैं, 1 - x⁻² की बात करेंगे, ये वैल्यू क्या आएगा, ये वैल्यू आएगा 1 + 2x + 3x² + 4x³ प्लस डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट। इसी वैल्यू को यहाँ यूज़ किया गया है, इसी वैल्यू को यहाँ पे यूज़ किया गया है। x के प्लेस पे आप रख दीजिएगा, यहाँ पे रखोगे आप x के प्लेस पे 1 - cos थीटा, आपकी बात बन जाएगी। अब जब देखो क्वेश्चन में क्या हमारे पास है, यही क्वेश्चन है क्या, तो यही क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ लिखता हूँ मैं एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चन का हमारा एक्सप्रेशन हो गया। मुझे निकालना था सम, इसका सम निकालना था। अब देखो इसको क्या किया हमने, तो ये हमने लिखा, इसका वैल्यू लिखा, ये वैल्यू आप जान गए। अब इसका एप्लीकेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, ये देखिएगा, यहाँ से इसका एप्लीकेशन कैसे निकालेंगे। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से मैं लिखता हूँ क्या, इसका वैल्यू ये हो गया हमारे पास 1 - x के प्लेस पे क्या हो गया बच्चे, 1 - cos थीटा, दिस वन सही है, इस दिस टोटल का होल का पावर -2, ये वैल्यू हो गया। कुछ नहीं किया, इसे x मान लिया बच्चे, देखोगे इस पार्ट को मैंने x मान लिया, इस पार्ट को हमने मान लिया था x, ये हो गया आपका x², इस पार्ट को मान लिया x, तो x³ हो गया, एंड सो ऑन। तो सिंपल इसी फॉर्मेट पे आ गया। अब यहाँ लिख दिया क्या, 1 - x पावर -2, तो 1 - x के प्लेस पे 1 - cos थीटा, ये भाई साहब 1 1 कट जाएगा बच्चे, बच गया cos थीटा दिस। तो यहाँ से क्या हो गया, 1/cos स्क्वायर थीटा हो गया, और ये हमारे पास होता है sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप जानते हैं
1 प्लस क्या हो गया वहाँ से हो गया 3/4, ये हो गया आपका 3/4, आंसर हो गया आपका 7/4, ये आपका आंसर हो गया। और अगर ये कंप्लीट रूट 3/2 हो जाता कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 प्लस 3/2 लिख देते वहाँ से, तो वहाँ हो जाता 5/2 हो जाता है आंसर। सही है ना। इस क्वेश्चन में अगर जिस बच्चे को ये नहीं पता, इसमें मेन चीज़ ये था, अगर ये आपको नहीं पता बच्चे तो आप परेशान हो जाएंगे। ये ओरिजिनली बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्स, तो हाईफाई क्वेश्चन में ज़रूरत तो पड़ेगा बच्चे। आप चाहेंगे मैं बेसिक क्वेश्चन दे दूँ, गोलगप्पे दे दूँ, तो खाने में तो मज़ा आएगा, बट एग्ज़ाम में एक भी नहीं बनेगा। तो मैं गोलगप्पा भी दूंगा एक आध, लेकिन जो स्टैंडर्ड है, जो आलू चाप है, या जो टफ क्वेश्चन है, उसी को मैं गोलगप्पा बना के पेश करता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करूँगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से लिखूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आपका IIT में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है मेंस का। ये मेंस में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे। अब देखिए कितने बच्चे का बन पाता, आप में से कितने ऐसे बच्चे जो IIT 2019 का क्वालिफाई कर पाते, इस क्वेश्चन को देख के अंदाजा लगाइए। मैं लिखता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके पास रहेगा इफ cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास हो गया 3/5, राइट। साइन अल्फा माइनस बीटा, ये वैल्यू है 5/13, ये वैल्यू है 5/13, एंड कुछ अलग से भी दिया हुआ है, यहाँ से लिखा हुआ है ये अल्फा कॉमा बीटा दिस लेस देन π/4, ये वैल्यू 0 से π/4 के बीच है बच्चे। तो मुझे क्या चाहिए, देन मुझे चाहिए tan 2 अल्फा का वैल्यू, ये क्या होगा। ऑप्शन वहाँ लिखा था अलग अलग, ऑप्शन के फॉर्म में लिखा था अलग अलग, अब इसको क्या लाएंगे। मैं उस ऑप्शन को भी चेंज करता हूँ, कुछ नयापन लाता हूँ आपके लिए। मैं उस क्वेश्चन में ऑप्शन को चेंज करके यहाँ नयापन लाता हूँ, दिस लिखता हूँ, देन क्या, इसे भी हटाता हूँ, देन भी हटा दीजिए आप, देन को भी हटाइए, यहाँ भी हटाइए, और ऑप्शन को भी चेंज करता हूँ, एंड इफ दिस इक्वल्स टू A/B, सही है ना, दिस इक्वल्स टू A/B, वेयर A and B को प्राइम नंबर, B को प्राइम नंबर, फाइंड A प्लस B, फाइंड A प्लस B, तो A प्लस B निकालो। क्वेश्चन है 2019 का, हमने थोड़ा सा चेंज किया है, वहाँ पे tan 2 अल्फा का वैल्यू चाहिए था बच्चे, मैंने जानबूझ के उसको नयापन डाला है, एक नए आपका फॉर्मेट पे चेंज करके लाया है, उसको A/B लिखा, लिख दिया वेयर A and B आर को प्राइम नंबर। को प्राइम समझते हैं ना, 2 नंबर्स हुज HCF इज 1, कोई भी 2 नंबर जिसका HCF 1 हो उसे बोलते हैं को प्राइम। उसको प्राइम नंबर से मिसकम्युनिकेट नहीं होने का। वो जैसे आपका 2 और 3 को प्राइम है, 2 और 5 भी को प्राइम नंबर है, 4 और 5 भी को प्राइम नंबर है। 5 यहाँ पे प्राइम है और 4 प्राइम नहीं है, 4 कंपोजिट नंबर है, बट 4 5 की बात करोगे इसका HCF 1 होगा। तो हमने कहा 2 नंबर्स हुज HCF इज 1 इज सेड को प्राइम नंबर, सही है ना। या उसको बोलते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर, उसको बोलेंगे रिलेटिव प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर, राइट। अब इसे बनाया जाए बच्चे, कैसे बनेगा देखिएगा। अब मैं इसके सोल्यूशन को देखता हूँ, इसका सोल्यूशन कितना मजेदार है ये देखिए आप। मैं देखो तो यहाँ से लिखता हूँ क्या बच्चे, ये हमारे पास है cos अल्फा प्लस बीटा, ये भाई साहब है 3/5, इसको बगल में हमने ऐसे खींच दिया, ये लाइन ले लिया, ये हमारे पास बच्चे 3 है, ये 5 है, इसका मतलब ये 4 हो गया, सही है ना, इसका मतलब ये 4 हो गया बच्चे। नेक्स्ट आता हूँ साइन, यहाँ से अल्फा माइनस बीटा, ये भाई साहब 5/13 है, इसके बगल में यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे ऐसे दिस, ये अपने पास हो गया 5, ये हो गया आपका 13, ये कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 12, सही है ना। अब इसको आगे बढ़ाते हैं बच्चे, मुझे तो tan 2 अल्फा चाहिए, मुझे तो फालतू से मतलब ही नहीं है, मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए tan 2 अल्फा। अब देखिए tan 2 अल्फा क्या होगा, तो tan 2 अल्फा को एक्सप्रेस करना है अल्फा प्लस बीटा और इस फॉर्म में, तो मैं इसको लिखना चाहता हूँ बच्चे, ये लिख दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। अब जब देखिए बात क्या बनी, ये हो गया tan 2 अल्फा हो गया। अब इसको ब्रेक करेंगे तो फॉर्मूला में ब्रेक करो आप, इसे लिखोगे tan
अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा राइट अपॉन 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा एंड tan अल्फा माइनस बीटा। ये आपका कुछ नहीं किया हमने केवल फॉर्मूला डाल दिया इसके लिए। अब आपको यहाँ से वैल्यू उठा कर रखना पड़ेगा। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है। अब इसका वैल्यू देखिए क्या हो गया बच्चे, मुझे तो इसका वैल्यू चाहिए था, सही है ना। अब देखो यहाँ से वैल्यू निकालो आप, तो देखो इसका वैल्यू क्या हो गया बच्चे, देखिएगा tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए। यहाँ से tan अल्फा प्लस बीटा 4/3, ये अपने पास हो गया 4/3 प्लस tan अल्फा माइनस बीटा ये हो गया प्लस 5/12, सही है ना। tan चाहिए तो क्या हो गया 5/12, ये अपने पास हो गया 5/12। इसकी बात करोगे 1 माइनस 4/3 एंड 5/12, इसको ब्रेक करो बच्चे, ये अपने पास आ गया 63/16। क्या आ गया, ये अपने पास आ गया 63/16, ये नंबर हो गया बच्चे। और इसी को बोलेंगे अपन a/b, यही हमारे पास है। तो आपको a प्लस b चाहिए था, ये हो गया आपका 63 प्लस 16, देखिए कितना हुआ 6×9, ये हो गया आपका 9 और यहाँ हो गया 6×7 7, आंसर हो गया 79। क्या आंसर हो गया, आंसर हो गया 79। मैंने क्या किया है, क्वेश्चन को रेक्टिफाई किया है। जो क्वेश्चन 2019 में आया था मेंस में, उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर दिया। रेक्टिफाई करने का सेंस क्या हुआ, हमने रेक्टिफाई करके यहाँ पे a/b के फॉर्म में ले आया, ये ले आया। मुझे यहाँ पे चाहिए था वैल्यू, ये वैल्यू आ जाता कितना, ये वैल्यू आपका 63/16 आता, यही आंसर आ जाता। उसको हमने जानबूझ के a/b लिख दिया और निकालना था मिनिमम ऑफ a प्लस बी। या जब को प्राइम बोलेंगे तो को प्राइम का मतलब ही वही होता है बच्चे। तो हमें a प्लस बी चाहिए, ये अपने पास आ गया a प्लस बी। कितना आसान क्वेश्चन आता है, आप देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन आता है। ये आप जस्टिफाई करें, आप खुद ही देखें। आप अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको क्वेश्चन बनाने में मज़ा हमेशा आता रहेगा। ये आप पे डिपेंड करता है उसका मज़ा कैसे लेते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ लिखता हूँ साइन b माइनस सी दिस अपॉन cos b cos c साइन c माइनस a cos c cos a साइन a माइनस b cos a cos b दिस इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन हो गया पूछा जा रहा दिस इक्वल टू व्हाट, कुछ नहीं है, फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, ये कुछ भी नहीं है बेटे। क्या है ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन है बच्चा मेरे। अब इसे ब्रेक करो, आप सॉल्यूशन देखोगे कितना आसान बन जाएगा बच्चे। यहाँ पे इसको ब्रेक करें, इसे खोल दें आप, इसे खोलेंगे तो क्या होगा आपका साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, राइट ना। दिस अपॉन ये हो गया आपका कॉस बी कॉस सी, बाकी को लिख दो डॉट डॉट, बाकी को लिख दो डॉट डॉट। एक से ही काम चलाते हैं अपन। अब एक से काम चलाते हैं तो देखो, तो ये हमारे पास दिस हो गया, ये यहाँ से कैंसिल। अब बचेगा यहाँ से क्या, ये बचेगा आपका tan बी। अब यही चीज़ फिर यहाँ से आ गया, ये cos cos कैंसिल, ये हो गया माइनस में tan सी, सही है ना। ये बन गया tan बी माइनस tan सी। अगला ये क्या बनेगा, अगला आ जाएगा tan सी माइनस tan ए। नेक्स्ट अपने पास आ गया tan a माइनस tan b। दिस वन, अब यहाँ से tan b ये कैंसिल बच्चे, ये भाई साहब यहाँ से कैंसिल, ये आपके पास यहाँ से कैंसिल। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर आपका आ गया 0। 0 मीन्स लड्डू, लड्डू आ गया। देखिए आप, अब इसे आप खा सकते। अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, एक शानदार क्वेश्चन, इससे नोट करते चलें आप, नोट करते चलें। मैं देख पा रहा हूँ कौन कौन से बच्चे लिख रहे हैं, है ना। आई एम जस्ट गेटिंग योर नोटिफिकेशन माय डियर, मैं आपको नोटिफिकेशन देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो काइंडली आप बनाते चलें और थम्स अप साइन शो करते चलेंगे आप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 एक मस्त क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ ये मैं देखता हूँ कितने बच्चे का बनता है। ये आपके पास है कोस स्क्वायर 73 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर
39 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 47 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 81 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस 37 प्लस कॉस 73 एंड कॉस 47 माइनस साइन 34, माइनस में क्या लिखोगे, माइनस में साइन नहीं कॉस लिखोगे, माइनस में क्या लिखोगे आप, cos 39 डिग्री एंड cos 81, दिस वन, इसका वैल्यू चाहिए मुझे, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू मैं लिखता हूं ऑप्शन 1 में 1 आ गया, ऑप्शन बी 2 आ गया, ऑप्शन सी 3 आ गया, ऑप्शन डी 0 आ गया। अब देखते हैं किस बच्चे से बनता है, क्या सोच पाते हैं आप। फर्स्ट 1 मिनट आई एम गिविंग यू, पहला 1 मिनट आपको मैं देता हूं, किस बच्चे से बनता है चेक करो आप। कैसे चेक करोगे, अब देखोगे किसी का वैल्यू नहीं जानते आप, 73 नहीं जानते आप, 39 नहीं जानते, आपको हर हाल में एक दूसरे में इंटरप्रेट करना पड़ेगा। चेक करो, जहां दो का सम या तो 90 हो जाए या 120 हो जाए या 150 हो जाए या 60 हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो नॉन वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। तो आइए मैं देखता हूं कैसे क्या करेंगे। मैंने कहा दो का सम हम लोग चेंज ठीक करेंगे आप। तो देखो, तो पहले तो कॉस को एक साथ लाओ, साइन को एक साथ लाओ, बाकी अलग रखो आप। ये भाई साहब हमारे पास क्या है देखिएगा, ये लिखूंगा कॉस स्क्वायर 73, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर 47, जहाँ सम देखिएगा 7 + 3 10 और 7 4 11 12, तो दोनों का सम 120 हो गया, बिल्कुल सही है। अब इसकी बात करो तो साइन स्क्वायर 81 प्लस साइन स्क्वायर 39, ठीक है ना, प्लस अब क्या बना cos 73 cos 47 माइनस cos 39 cos 81, बिल्कुल सही आ रहा है समझ में। अब कुछ नहीं करने का, अब ये हमने लिखा था, ये हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन आ गया, ये अपने पास एक्सप्रेशन आ गया बच्चे। यहाँ लिखता हूँ मैं एक्सप्रेशन, सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे। अब देखिए क्या आया, अब इसको मैं ठीक करता हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ cos स्क्वायर 73 माइनस में साइन स्क्वायर 47, तो ये हो गया cos, इसको लिखता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक 1 आपके पास फालतू आ गया, उसे लिखता हूँ अलग से, एक 1 जो फालतू आने वाला है बच्चे, उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिखूंगा अलग से, है ना, इसको अलग से लिख दिया, एक 1 यहाँ से लाएंगे तो 2 हो जाएगा हमारे पास। अब इसकी बात करोगे तो यहाँ अपने पास क्या हो गया, cos स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका cos स्क्वायर 81, क्या लिखोगे 1 माइनस cos स्क्वायर, तो 1 1 हो गया 2, 1 1 हो गया 2 यहाँ पे, तो ये हो गया दिस वन, और माइनस में साइन स्क्वायर 39, चेक करो आपका सही है कि नहीं, तो देखिएगा आपका सब सही हो गया। अब यहाँ से इसकी बात करेंगे, यहाँ से इसकी बात करोगे, प्लस में 1/2 इंटू 2 cos 73 cos 47 माइनस 1/2 इंटू 2 cos 39 cos 81 डिग्री, दिस वन। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसी को आगे बढ़ाना है। देखिए कैसे बढ़ेगा ये, अब यहाँ से देखो क्या किया, अब देखिए क्या बना, ये बनेगा 2 प्लस यहाँ से cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्या लिखते हैं आप, cos ए प्लस बी और इंटू cos ए माइनस बी, यही तो हो गया इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला बनाइए, देखिए बच्चे, इसका फॉर्मूला बनाइए, क्या हो गया आपके पास, इसका फॉर्मूला हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया cos ए प्लस बी cos ए माइनस बी, ये हो गया cos 7, दिस दोनों का सम करोगे तो 120, cos ए प्लस ए माइनस बी करोगे तो 73 में से 47 जाएगा, बताओ कितना, 73 में से 47 जाएगा बच्चे, 13 में से 7 6 हो गया, 6 यहाँ हो गया 2 26, 6 7 13, 4 2 6 7, बिल्कुल सही है। ये हो गया हमारे पास कितना 26, ये हो गया हमारे पास कितना 26 डिग्री। इससे हटाइए यहाँ से, चल भाई हट जा हट जा। अब इसकी बात करो माइनस में, अब इसकी बात करो माइनस में, यहाँ भी आ गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, cos ए प्लस बी cos ए माइनस बी, दोनों का सम करोगे तो ये हो गया 8 3 11 12,
120 हो गया बच्चे फिर से ये हो गया हमारे पास 120 राइट ना, एंड कॉस इसका डिफरेंस करोगे तो ये हो गया 42, ये हो गया आपका 42, देखो तो 9 11 4 7 8 बिल्कुल सही है। ये हो गया कॉस 42 डिग्री, सब डिग्री में है बच्चे, सब डिग्री में है, सब डिग्री में है, सब डिग्री में है। अब आइए इसकी बात करें, यहाँ से अपने पास आ गया 1/2 इंटू, इसको ठीक करो आप, ठीक करोगे 2 cos A cos B, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी होता है बच्चे, तो ये हो गया 4 7 3 10 4 3 11 cos 120 प्लस cos क्या होगा भाई 73 में से 47 गया, अभी लिखा था हमने 26, ये लिखा था हमने 26, देखिए तो सही है ना, सही है ना, 6 7 13 4 2 6 7 बिल्कुल सही है। अब इसकी बात करो माइनस में 1/2 ऑफ, फिर से यहाँ हो गया 3 11 9 1 10, ये हो गया आपका cos 120 बिल्कुल सही है। अब इसकी बात करोगे cos cos है तो प्लस में इसका डिफरेंस लोगे बच्चे 81 से, तो यहाँ 42 हो गया, ये अपने पास आ गया cos 42। अब देखो क्या क्या घटा बच्चे, क्या क्या गया आपका, अब जरा देखिएगा, इसको मैं लिखना चाहता हूँ। अब आपके पास 2 प्लस cos 120 क्या होता है बच्चे, cos 120 होता है माइनस में, cos 120 होता है माइनस में हाफ, cos 120 होता है माइनस cos 60 दिस, ये हो गया अपने पास दिस वन, यहाँ लिखोगे cos 26 डिग्री, अगेन यहाँ माइनस में प्लस हो गया 1/2, ये हो गया आपका cos 42 डिग्री, प्लस ये हमारे पास कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया, अब जो बच गया उसे लिख दो आप, ये हो गया आपका 1/2 cos 26 और माइनस 1/2 cos 42। अब देखो तो बच्चे कहाँ से कहाँ आया, ये पार्ट यहाँ से गया, ये पार्ट आपके पास यहाँ से गया, ये यहाँ से, और ये जो पार्ट हमारे पास है ये पार्ट अपने पास यहाँ से ये चला गया, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका 2, यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन देखिएगा कितना सिंपल क्वेश्चन था, बट यहाँ पे sin A प्लस बी sin A माइनस बी cos A प्लस बी इंटू cos A माइनस बी, इसके अप्लीकेशन के क्वेश्चन थे, इससे मैंने कहा कंपाउंड एंगल, अदरवाइज ये तो शुरू में लिख सकते थे आप, लेकिन वैल्यूज अननोन था। अब cos का 73 डिग्री है, उसका वैल्यू कहाँ से लाएंगे आप, इससे इसको कंपाउंड एंगल के फॉर्म में डाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, देखता हूँ क्या है क्वेश्चन, ये कितना था, क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चे। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने रहेगा, इफ A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, मीन्स क्या हो गया पाई, 180 डिग्री मीन्स हो गया पाई, क्या चाहिए, देन cos A cos C, cos A cos C राइट, प्लस cos A प्लस B एंड cos B प्लस C, cos A sin C, sin A प्लस B cos B प्लस C, cos B प्लस C, इसका मुझे वैल्यू चाहिए क्या होगा, इसका वैल्यू लिखता हूं मैं, दिस इक्वल्स टू 1 में हो गया 0, B में हो गया आपका cot C, C में हो गया आपका माइनस cot C, D में अपने पास हो गया tan C। ये कंसेप्ट बना, ये क्वेश्चन बना, इसे बनाते हैं कैसे बनेगा, ये देखा जाए कैसे बनेगा, इस क्वेश्चन को बनाते हैं आप। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखता हूं मैं, देखिएगा इसमें कुछ नहीं करने का, मैं इसी में काम करता हूं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो क्या करोगे, अब देखो क्या करोगे, इस B प्लस सी को लिखना चाहता हूं, B प्लस सी को लिखना चाहता हूं 180 माइनस ए, ये क्या हो गया cos 180 माइनस थीटा, तो माइनस में cos A, ये लिखूंगा cos A, यहाँ माइनस आ गया बच्चे, और A प्लस बी की बात करूंगा तो ये हो गया माइनस में cos C, तो ये हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया cos C, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बिल्कुल सही है, 2 बार माइनस आया था, प्लस हो गया बच्चे। अब इसकी बात करोगे, A प्लस बी की बात करोगे, A प्लस बी हो गया 180 माइनस सी, cos साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, ये बन गया आपका साइन C, बिल्कुल सही है। यहाँ से cos है, इसको ठीक करोगे आप, B प्लस सी है,
ये हो गया आपका कॉस ए, माइनस में हो गया, ये जो माइनस था प्लस कर दीजिए इसको। अब देखिए वैल्यू क्या आया, अब ये वैल्यू अपने पास आ गया कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस बी सी 2 बार, तो 2 कॉस ए कॉस सी अपॉन कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी, 2 कॉस ए साइन सी, ये 2 2 साफ, ये यहाँ से साफ, और ये अपने पास आ गया कॉट सी। ये आपका आंसर हो गया। सही जवाब है, सही है सबका। अब मैं चलता हूँ, आज कुछ ट्रिक टेक्निक की बात भी करूँगा मैं, इसके बाद मैं ट्रिक टेक्निक की बात करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपको, इसे लिखते चलें आप, इसे लिखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पैटर्न 7 नंबर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आए आप। अब यहाँ लिखता हूँ क्या, प्रूव दैट, यहाँ लिखता हूँ प्रूव दैट, क्या रहेगा भाई, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, दिस वन प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये रहेगा दिस इक्वल्स टू 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस बीटा प्लस गामा बाय 2 एंड कॉस गामा प्लस अल्फा बाय 2। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे आप, इस क्वेश्चन को बनाना आपको है, कैसे बनेगा क्वेश्चन। अब जब देखें गौर से इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे अपन, तो देखिए गौर से सॉल्यूशन में इसका क्या करेंगे। किसी आपको इसको 2 को ब्रेक कर दो, अच्छा रहेगा, है ना, किसी 2 को ब्रेक करो अच्छा रहेगा अच्छे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ब्रेक करता हूँ एक साथ और इसको ब्रेक करता हूँ एक साथ। तो देखो तो लिखता हूँ मैं LHS, ये हो गया आपका 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, बिल्कुल सही है। इसकी बात करोगे तो ये हो गया आपका 2 कॉस, दोनों का एडिशन बाय 2, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 एंड कॉस, उसका डिफरेंस की बात करोगे तो ये अपने पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब यहाँ से कॉमन निकालो जो निकल सकता है। तो देखो तो कॉमन क्या आ गया बच्चे, कॉमन आपके पास ये आ गया, ये कॉमन आ गया। तो देखो तो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉमन लोगे आप, तो क्या बचा, अब यहाँ से बच जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2, और यहाँ से अपने पास आ गया कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, दिस वन, ये कंडीशन अपने पास आ गया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं बच्चे, अब इसे आगे बढ़ाता हूँ मैं। अब देखिए मुझे चाहिए क्या, मुझे आपसे चाहिए 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। अब इसको ब्रेक करो बच्चे, यहाँ से हो गया 2 कॉस, दोनों का एडिशन बाय 2, तो देखो बीटा बाय 2 वहाँ कैंसिल हो गया, अल्फा बाय 2 अल्फा बाय 2 फिर अल्फा हो गया, तो ये अपने पास हो गया अल्फा, और यहाँ से गामा था गामा बाई 2, दिस वन अल्फा प्लस बीटा, है ना। उसके बाद एक और आएगा यहाँ से, ये आपके पास आ गया बीटा प्लस गामा बाई 2, ये आंसर आ गया। अब इसे ठीक करेंगे आप, तो यही हो गया आपका 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस बीटा प्लस गामा बाय 2 एंड कॉस गामा प्लस अल्फा बाय 2, ये आपका आंसर हो गया। सही है ना, सही है सबका, आर यू गेटिंग ऑल, ठीक है गौरव जी, सही है आपका, मिस्टर गौरव सही है। चलिए इसको देखा जाए, कॉपी। इसके बाद मैं बात करूंगा स्पेशल ट्रिक की। मैंने क्या कहा, कंपाउंड एंगल जैसे ही खत्म होगा, अब मैं हर क्लास के टॉपिक के लास्ट में कुछ स्पेशल ट्रिक की बात करूंगा। जो क्वेश्चन बनाने में आपको टाइम लगता था, अब उसे बनाने में टाइम नहीं लगेगा, उससे आप डायरेक्टली बना सकते। तो मैं लिखता हूँ स्पेशल ट्रिक। अब देखेंगे आप स्पेशल ट्रिक, जहाँ तक पढ़ा उसकी बात कर रहा हूँ मैं, और कभी कभार एक क्वेश्चन यहाँ से पकड़ा जाता है। टॉपिक है कंपाउंड एंगल। टॉपिक क्या है बच्चे, टॉपिक है आपका कंपाउंड एंगल, इसकी बात करूंगा। वैसे तो हर क्वेश्चन के लिए ट्रिक है हमारे पास है, लेकिन जहाँ जरूरत हो उसकी बात करेंगे। अब मैं यहाँ से कुछ नई बात करता हूँ बच्चे, मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ साइन ए प्लस साइन बी, ये रहेगा अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी। लॉजिक सुनना, ये हमने एक जनरल बात कहा, अगर ऐसा रहेगा
आप ब्रेक करके जो वैल्यू लाएंगे, अब वो वैल्यू मैं डायरेक्ट लाता हूँ, साइन बाय कॉस क्या होता है, ये हो जाता है टैन। तो यहाँ लिखोगे टैन ए प्लस बी, यहाँ लिख दो आप ए प्लस बी, एंगल 2 है डिवाइड बाय 2, एंगल है 1 2 2 एंगल है, तो आंसर हो गया डिवाइड बाई 2। अब इसे लिखता हूँ मैं फिर से एक बार, मैं लिखता हूँ क्या भाई, यहाँ लिखता हूँ साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ये लिख दिया हमने, अपॉन लिख दिया अपने पास कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, ये लिख दिया आपके पास। कुछ मत करना, साइन बाय कॉस है तो यहाँ आप टैन लिख देना, और ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया टैन ए, यहाँ बी, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। इसकी बात करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी 3 एंगल्स है, सो डिवाइड बाय 3, ये डायरेक्ट तरीका हो गया। और ये हम लोग कैलकुलस में, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, ट्रिग्नोमेट्री में सब जगह इसको यूज़ करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को एक आसान बनाने के लिए। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और देखना चाहता हूँ आपका आंसर क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूँ क्या बोलते हैं आप। मैं लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ, यहाँ से लिखता हूँ क्या, द वैल्यू ऑफ बोलेंगे आप क्या करेंगे, यहाँ लिखूंगा मैं साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ रहेगा अप टू साइन थीटा n अपॉन कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 3 डॉट डॉट, ये हो गया कॉस थीटा n। अब इसका वैल्यू चाहिए बच्चे, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब ऐसे इसके लिए स्पेशल सीरीज एक आता है, आपको याद होगा, अगर आप पढ़ेंगे या बाद में पढ़ेंगे, आपको अगर पढ़ा हुआ है तो याद होगा, नहीं तो आप बाद में पढ़ेंगे। उसे बोलते हैं ट्राइगो रेशियोज वेर एंगल्स आर इन एपी, एंगल्स अब एपी में हो। यहाँ हमने कुछ भी नहीं कहा, अभी सिंपल सी बात कहा, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 पता नहीं क्या एंगल है, तो क्या रिलेशन है उसके बीच। तो सिंपली इसकी बात कहा, मुझे इसका आंसर चाहिए बच्चे, तो मुझे इसका आंसर हो गया साइन बाय कॉस होता है टैन। इसका समेशन निकाल लो, इसका समेशन निकाल लो, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं समेशन ऑफ थीटा आई, आई का वैल्यू 1 to n तक, दिस अपॉन n, ये हमारे पास आंसर हो गया। यही आंसर हो गया बच्चे, कुछ नहीं करने का था। मतलब मीनिंग क्या निकला, मीनिंग निकला यहाँ पे थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट डॉट, कहाँ तक, थीटा n, दिस अपॉन n, ये आपका क्वेश्चन का आंसर आया बच्चे। अब इसको लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, देखता हूँ आपका जवाब क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे आप साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा डॉट डॉट साइन 9 थीटा, दिस अपॉन कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 3 थीटा, ये हो गया कॉस 9 थीटा। मुझे आपसे वैल्यू चाहिए, आपको कुछ नहीं करने का, आपको लिखना है क्या, 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा, कहाँ तक है, 9 थीटा तक। 1 से लेकर 9 तक का सम है, क्या होता है याद है ना, 1 से 9 तक का सम क्या हो गया, तो ये हो गया आपका 9 × 10/2, ये हो गया आपका थीटा। बिल्कुल सही है। और कितने आपका टोटल है, टोटल एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया 1 2 3 अप टू 9 है, बाई 9, ये इसका आंसर हो गया बच्चे। यहाँ से इसको काट दोगे, यहाँ से ये कट गया, ये बन गया आपका tan 5 थीटा, ये बन गया आपका tan 5 थीटा। कितना अच्छा रहेगा। अब क्वेश्चन में अलग से दिया क्या रहता, क्वेश्चन में अलग से दिया रहता थीटा इक्वल्स टू 9 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सजाता हूँ अलग से। अब लिखता हूँ मैं क्वेश्चन में ऐसे रहता क्वेश्चन, इफ, क्वेश्चन में हमारे पास है इफ थीटा इक्वल्स टू 9 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 9 डिग्री, ये रहा हमारे पास थीटा इक्वल्स टू 9 डिग्री, देन फाइंड, ये निकालना था आपका, इसका वैल्यू निकालना होता, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, अगर थीटा 9 डिग्री है बच्चे तो क्या होगा, अब ये हो गया आपका tan 9 × 45, ये हो गया आंसर हो गया 1। कितना आसान काम हो गया। अदरवाइज 9 का वैल्यू तो आप नहीं जानते, 18 का वैल्यू आपको शायद पता हो, 27 की वैल्यू कहाँ से लाएंगे आप, ठीक है ना। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब लिखूंगा मैं साइन 7 थीटा
माइनस साइन 5 थीटा, माइनस साइन 5 थीटा दिस अपॉन cos 7 थीटा cos 5 थीटा। अब मुझे इसका वैल्यू चाहिए आपसे। अब मुझे बताओ इसका वैल्यू क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे आप। अब जब देखो बच्चे कैसे लिखोगे, ऊपर माइनस आ गया, अब ट्रिक बताया था प्लस का, ऊपर प्लस कर दो ना, ऊपर प्लस कर दो बच्चे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। अब इसको कैसे लिखोगे, अब मैं लिखता हूँ, देखो क्या करोगे, तो 2 पाई से कन्वर्ट करता हूँ, तो देखो तो सही है क्या, बिल्कुल सही है। इसको लिखना चाहता हूँ साइन 7 थीटा, यहाँ लिखूंगा मैं साइन 2 पाई माइनस 5 थीटा। अब ये सही रहेगा, तो 2 पाई माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा cos 7 थीटा, cos 2 पाई माइनस 5 थीटा करोगे, cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो ये अपने पास सेट हो गया प्लस में। अब कुछ नहीं करने का, अब हो गया आपका साइन बाय cos हो गया, तो क्या लिखोगे, अब लिखोगे tan, इसको ऐड कर दो, इस वैल्यू को ऐड करो, इस वैल्यू को ऐड करो, तो 7 माइनस 5 क्या हो गया 2 थीटा, अब प्लस 2 पाई बाई 2, तो ये होगा आपका पाई प्लस थीटा, ये अपने पास हो गया पाई प्लस थीटा, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया आपका सिंपल बन गया आपका tan थीटा, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, सो इट इज tan थीटा, ये आंसर हो गया आपका tan थीटा। कितना आसान क्वेश्चन हो गया देखिएगा, ये क्वेश्चन को बनाते थे तो वहाँ टाइम वेस्ट होता था, अब यहाँ मजा आने लगा आपको। अब मैं लिखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा आपके पास। क्वेश्चन 4 में मैं लिखता हूँ आपके पास क्वेश्चन क्या है, cos 6 थीटा माइनस cos 4 थीटा दिस अपॉन साइन 6 थीटा और प्लस साइन 4 थीटा। मुझे इसका वैल्यू आपसे चाहिए, इसका वैल्यू कैसे लिखोगे आप, तो देख तो बच्चे इसका वैल्यू कैसे लिखोगे, ऊपर cos है नीचे साइन है, तो क्या करोगे आप, इसको ठीक करना, इसको ठीक करना, ये हो जाए cos 6 थीटा, या माइनस को प्लस करना है बच्चे, तो यहाँ कैसे लिखोगे, तो पाई माइनस करता हूँ मैं, पाई माइनस 4 थीटा लिखता हूँ मैं, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, बिल्कुल सही है, ये आपके पास आ गया। और इसकी बात करूँगा मैं, यहाँ हो गया tan साइन 6 थीटा, ये हो गया साइन पाई माइनस 4 थीटा। अब देखिए क्या बना, ये बना आपका cos बाय साइन, ये अपने पास आ गया cot, cot में इसको जोड़ दो, इस एंगल को आप ऐड करोगे, इस एंगल को ऐड करोगे, ये एंगल प्लस ये एंगल करोगे, 6 थीटा माइनस 4 थीटा होता है 2 थीटा, और प्लस पाई 2 थीटा प्लस पाई बाई 2, तो थीटा प्लस पाई बाय 2, और चलिए ये हो गया आपका पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये अपने पास हो गया माइनस में tan थीटा, क्या हो गया माइनस में, ये अपने पास हो गया माइनस में, ये हो गया आपका tan थीटा, ये इसका वैल्यू हो गया बच्चे। अब बताइए कितना आसान हो गया, कितना आसानी से बन रहा है क्वेश्चन। अब मैं लिखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऐसे बहुत सारे ट्रिक टेक्निक की बात मैं करूँगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन की बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने, ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ, देखो क्या लिखोगे, साइन ए प्लस साइन 3a, साइन ए प्लस साइन 3a cos a प्लस cos 3a, इसकी बात करोगे तो क्या हो गया, ये हो गया आपका tan 2a, सही है ना, 3 प्लस 1 4 बाई 2, तो ये हो गया आपका 2a, तो ये सिंपल सा हो गया बच्चे। नेक्स्ट लिखता हूँ मैं आपके पास, नेक्स्ट लिखता हूँ 6 नंबर में, यहाँ लिखूंगा मैं साइन a माइनस साइन a प्लस साइन 2a दिस अपॉन cos a माइनस cos 2a। ये क्वेश्चन आपके पास, अब इसे ठीक करना है, कैसे करोगे आप, तो देखिए इसका वैल्यू क्या लिखेंगे आप, इसे लिखता हूँ मैं क्या, इसे लिखता हूँ साइन a, देखता हूँ उसको क्या करूँगा मैं, यहाँ हो गया अपने पास cos a, ये पाई माइनस करूँगा तो अच्छा रहेगा, ये हो गया cos पाई माइनस 2a, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है बच्चे, माइनस हो जाता है, बिल्कुल सही है, और इसको फर्क नहीं पड़ेगा पाई माइनस 2a से, दिस वन, ये कंडीशन आया। अब देख तो बच्चे साइन बाय cos हो रहा है, ये अपने पास आ गया tan, tan में क्या करना, ये जो पार्ट हमारे पास है, ये जो पार्ट हमारे पास है, इसको ऐड करोगे तो ये हो गया, अब बाई 2 करोगे
तो पाई बाय 2 माइनस ए बाय 2, तो ये अपने पास हो गया पाई बाय 2 माइनस ए बाय 2, ये बन गया अपने पास कॉट ए बाय 2, ये अपने पास हो गया कॉट ए बाय 2। क्या ये सही है सबका? सबका सही है? आगे बढ़ें? बिल्कुल सही, सबका थम्स अप साइन मुझे दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। इसी का भूमिका ओके, इधर से प्रियांशु, रितेश। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन आपके पास आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में क्या लिखता हूँ मैं लिखना चाहता हूँ साइन 5a माइनस साइन 3a, गुड, कॉस 5a प्लस कॉस 3a, ये आपको बनानी है। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ डायरेक्टली, मैं इसका आंसर लिखता हूँ बच्चे, इसका आंसर हो गया डायरेक्टली, ये आंसर अपने पास आ जाएगा tan a, सही है ना, ये अपने पास आंसर आ गया tan a। नेक्स्ट लिखता हूँ मैं 8 नंबर क्वेश्चन, 8 की बात करूँगा, यहाँ लिखूँगा साइन 4a माइनस 2b प्लस साइन 4b माइनस 2a, सही है, दिस अपॉन कॉस 4a माइनस 2b प्लस कॉस 4b माइनस 2a। दिस वन, मुझे इसका वैल्यू चाहिए आपसे, इसका वैल्यू बताओ क्या लिखोगे आप। तो देख तो बच्चे साइन बाय कॉस है क्या, ये साइन बाय कॉस है ना, यहाँ साइन बाय कॉस है, तो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ tan क्या लिखूंगा भाई, इस दोनों को सम करो आप, तो देखो 4a माइनस 2a ये हो गया आपका 2a, और माइनस 2b प्लस 4b ये हो गया 2b, बाई 2 करोगे तो सीधे अपने पास आ गया a प्लस b, ये अपने पास आ गया tan a प्लस b। कितना आसान रहा आपका, इसी तरह से आप इसको बनाते चलिए। नेक्स्ट इसे कॉपी करो आप, देखो क्या अपने पास वैल्यू आ रहा है, इसे कॉपी करते चलेंगे, देखिए क्या अपने पास आंसर क्या आ रहा है, सही है ना। तो नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात मैं करूंगा, यहाँ से रहेगा क्या, साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा प्लस साइन 9 थीटा, दिस वन यहाँ तक रहेगा आपके पास। नीचे भी अपने पास आ गया cos 3 थीटा, cos 5 थीटा, cos 7 थीटा, cos 9 थीटा, दिस इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू चाहिए मुझे आपसे, बताओ इसका वैल्यू क्या लिखोगे। देखो तो साइन बाय कॉस है क्या, ये लिखोगे tan, ऐड करो 3 5 3 8 8 7 15, 15 और 9 कितना होता है 24 होता है क्या, 9 3 12 7 12 24 24, तो 24 बाय 4 ये हो गया आपका 6 थीटा, ये हो गया आपका 6 थीटा। कितना आसान क्वेश्चन हो गया बच्चे। अब एक और लिखता हूँ मैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 10 लिखता हूँ, देखता हूँ क्या करेंगे आप। यहाँ लिखोगे cos 3 थीटा, cos 5 थीटा और cos 7 थीटा, सही है ना, दिस अपॉन साइन 3 थीटा, साइन 5 थीटा, साइन 7 थीटा। मुझे इसका वैल्यू चाहिए, जरा मुझे इसका वैल्यू बताओ, आप लिख के बताओ इसका वैल्यू क्या हो रहा है, इसका वैल्यू लिखिए और बताइए मुझे क्या आया इसका वैल्यू, हु विल टेल द वैल्यू, इसका वैल्यू बताइए क्या आया बच्चे। कुछ नहीं करना, अब यहाँ से क्या करना, इसको यहाँ से जोड़ो, तो 7 3 10 5 15, तो ये cos हो गया, cos बाय साइन, तो ये हो गया cot, 15 बाई 3, तो ये हो गया आपका 5 थीटा। ये आपके आंसर्स हो गए। अब बताइए जो क्वेश्चन लंबे लंबे थे कितना आसानी से बन रहा होगा आपका, ऐसे ही मज़ा आएगा बच्चे। बस बेस पे कमांड रखो आप और थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, फिर देखो कितना मज़ा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने, ये रहेगा आपका cos 3 थीटा, ओके, प्लस 2 cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा, दिस वन अपॉन cos थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा
अब प्लस कॉस 5 थीटा, इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू क्या लिखेंगे आप? अब इसका वैल्यू देखो बच्चे कैसे लिखोगे आप? आपको कुछ नहीं करना, तरीका सेम है बच्चे। नीचे अगर साइन होता सेम नेचर में तो आप करते 7 3 10 और 10 10 20, 20/4 हो जाता, तो क्या हो जाता 5 थीटा बन जाता आपका। ऊपर कॉस नीचे साइन होता, तो ऊपर कॉस नीचे कॉस दोनों तरफ कॉस कॉस है। इसका आंसर अपने पास कुछ नहीं किया, ऊपर का आंसर हो गया 7 और प्लस 3 10 और 10 यहाँ हो गया 2 टाइम तो 20, तो यहाँ हो गया 20/4, तो ये हो गया cos 5 थीटा अपॉन cos 5 + 1 6 और 6 6 12, 12/4 कितना हो गया 3 थीटा। ये आंसर आ गया बच्चे, इसका आंसर ये आ गया। अब इसको ब्रेक करता हूँ मैं, इसे ब्रेक करता हूँ cos 3 थीटा प्लस 2 थीटा बाई cos 3 थीटा, इसको ऐसे लिख दिया जाए तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया आपका cos 3 थीटा cos 2 थीटा माइनस साइन 3 थीटा साइन 2 थीटा, सही है ना। दिस अपॉन cos 3 थीटा, ये कंडीशन आ गया, यहाँ से कटेगा, ये बचेगा आपका cos 2 थीटा माइनस tan 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। ये आपका आंसर आ गया। कितना बेहतरीन, कितना शानदार तरीका हो गया, मेथड हो गया आपके लिए। हमने पहले कहा यू विल बी फाइनली फार अवे फार अवे फार अवे फ्रॉम एनी ऑफ योर बैचमेट। अपने जो बैचमेट है, अपना जो कलीग है आपका, जो इंडिया के किसी कोने में पढ़ रहा है, आप समय दीजिए, 3 महीने बाद आपसे हाथ मिलाने लायक कोई बच्चा नहीं होगा बेटे, ये मेरा वादा आपसे। आप बहुत आगे निकल जाएंगे। हर क्वेश्चन देखेंगे तो आपके दिमाग में कीड़ा काटने लगेगा, अरे यार इस क्वेश्चन में मैं क्या करूं, कैसे करूं, और ये ऐसे करूंगा क्या, अरे ये बन जाएगा क्या। आपको नए नए सोल्यूशन दिखने लगेंगे और बहुत ही आसानी से बना पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूंगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 मैं देखना चाहता हूं आपसे बनता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, साइन ए 2 टाइम्स साइन 3a एंड साइन 5a, बिल्कुल सही है। ये हो गया ऊपर में साइन ए, नीचे यहां लिखता हूं मैं साइन 3a 2 टाइम्स साइन 5a, और यहां हो गया अपने पास साइन 7a। मुझे आपसे इसका वैल्यू चाहिए, हु विल टेल द वैल्यू ऑफ दिस। इसका वैल्यू क्या हो गया, ऊपर भी साइन नीचे भी साइन, आंसर हो गया ऊपर में साइन में क्या हो गया 5 और 1 6 और 6 हो गया 3 2 टाइम, तो 6 6 हो गया 12, 12/4, 12/4 क्यों, यहाँ 4 टाइम हमारे पास है, तो 12/4 हो गया 3 थीटा, तो ये हो गया आपका 3a, ऊपर हो गया 3a, 7 3 10 10 10 20 20 हो गया, तो ये हो गया आपका साइन 5a, ये हो गया आपका साइन 5a। ये आपके आंसर्स हो गए। कितना आसान हो गया बच्चे। इसी पैटर्न पे एक और काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ बच्चे, मैं लिखना चाहता हूँ, इसे हटा दिया इस बार, इसे हटा दिया इस बार, इसे हटा दिया इस बार, इसे हटा दिया इस बार। अब देखता हूँ आपने क्या सोचा और क्या किया, सही है ना। अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे क्या मैं, अब यहाँ लिखता हूँ मैं साइन है तो यहाँ लिखूँगा cos a, यहाँ लिखूँगा 2 cos 3a, यहाँ लिखूँगा cos 5a। अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया बच्चे, ऊपर साइन नीचे cos, तो ये बन गया tan, tan कितना 5 1 6 6 6 12, तो 12/4 क्या हो गया 3a, 3 4 12 होता है बच्चे, tan 3a। ये आपके सॉल्यूशन हो गए, सही है ना। तो वन मोर क्वेश्चन आपका देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो मैं लिखता हूं, क्वेश्चन कैसे लिखूंगा मैं लिखना चाहता हूं साइन a माइनस सी प्लस 2 साइन a प्लस साइन a प्लस सी, सही है ना। दिस अपॉन, अब इसी को लिखना है आपके पास फिर से साइन b माइनस सी, साइन b माइनस सी राइट, प्लस 2 साइन b एंड साइन b प्लस सी। अब दिस इक्वल्स टू व्हाट, अब देखो चाहिए इसका वैल्यू मुझे चाहिए, इसका वैल्यू क्या होगा, देखते किस बच्चे से बनता है। इसका वैल्यू बताइए क्या करेंगे आप। अब देखिए इसमें क्या करेंगे आप, सही है ना। कुछ नहीं करने का बच्चे, देखोगा गौर से, इसे ऐड, ऊपर भी साइन नीचे भी साइन, साइन साइन आ गया, इसको ऐड करोगे तो सी सी साफ हो गया, तो ये हो गया 2a और 2a हो गया 4a,
ऊपर हो गया आपका साइन ए, राइट। नीचे की बात करोगे इसके साथ ये सी सी कैंसिल, तो साइन 2b साइन 2b साइन 4b, ये हो गया आपका साइन बी। आपका आंसर हो गया साइन ए अपॉन साइन बी। कितना आसान, कितना बेहतरीन तरीका से आपने आंसर निकाल लिया बच्चे। यही तरीका था, ये ट्रिक टेक्निक था बच्चे। एंड वन मोर, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। मैं लिखता हूं क्या, इफ a प्लस बी इक्वल्स टू सी, a प्लस बी इक्वल्स टू सी, ये कंडीशन लगा दिया आपने। देन द वैल्यू ऑफ, क्या है भाई वैल्यू। अब यहां लिखना चाहता हूं मैं कॉस ए प्लस बी प्लस सी, ओके, कॉस माइनस ए प्लस बी प्लस सी, फिर से आइए कॉस, क्या लिखोगे, ए माइनस बी प्लस सी, फिर से कॉस ए प्लस बी माइनस सी, राइट है ना। दिस टोटल अपॉन, अब क्या किया, सेम चीज नीचे लिख दीजिए आप, नीचे लिखिए आप, सेम चीज लिखिएगा, साइन ए प्लस बी प्लस सी प्लस साइन माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस सी प्लस साइन ए प्लस बी माइनस सी। अब देख बच्चे क्या करना, ऊपर कॉस नीचे साइन, ऊपर कॉस नीचे साइन, कुछ नहीं करने का। अब देखो बच्चे आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया कॉट, ऊपर कॉस नीचे साइन, कॉट हो गया। कॉट में क्या करोगे, इसको सम करो, इसे सम करो, इसे सम करो, इसे सम करोगे, एक सी एक बी एक ए बी सी कैंसिल हो गया बच्चे। अब क्या बचेगा, देखो तो 2 टाइम बी 2 टाइम ए 2 टाइम सी बचा, सही है ना। ए प्लस बी ए प्लस सी बी प्लस सी, तो 2 टाइम ए प्लस बी प्लस सी बचेगा बच्चे। तो ये देखो तो यहाँ पे 4 एंगल था, तो ये अपने पास हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 टाइम बचा था, बाई 4 किया था हमने, बाई 2 हो गया। और ए प्लस बी अगर सी है, ए प्लस बी अगर सी है तो 2c, तो ये अपने पास बन गया कॉट सी। यही अपने पास आंसर हो गया। इट्स ऑल माय डियर, इट्स ऑल माय डियर, आज का था, दिस इज द मैथमेटिक क्लासेस। ये आज का मैजिकल क्लास था जो हमने आपको दिया। हर टॉपिक को ख़त्म होने के बाद, हर टॉपिक को फिनिश होने के बाद मैंने कहा था लास्ट में एक मैजिकल टॉपिक चलेगा ऐसे, जहां मैं मैजिक करूंगा आपके साथ। अभी देखिए जितना आपने बनाया है उसमें भी बहुत सारी नई नई बात करूंगा। थोड़ा सा लेवल बनने तो दो यार, थोड़ा सा लेवल बनने दो, फिर मजा करेंगे दोनों यार। ओके, सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।